हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज हम घन से संबंधित ट्रिक देखते हैं। घन से संबंधित क्या कहता है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक एक देख लीजिएगा। घन निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं। घन हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला एक वैल्यू याद रखना पड़ता है। 1 का 1 होता है, फिर 2 का 8 होता है, फिर 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है, फिर 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 8 आ गया, फिर 9 का 9 होता है। इसमें सबसे पहले हमेशा यही दोनों ज़्यादा याद रखना है। उसके बाद बाकी जिसका भी है वो सबका समान ही होता है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2, फिर 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। अगर ये हमको याद है तो बड़ा से बड़ा कोई भी घनमूल होगा तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चलिए देखते हैं 1 नंबर से हम निकालने के लिए। सबसे पहले छोटा घनमूल लेके चलते हैं। सबसे पहले छोटा घनमूल क्या होगा कि 343। अब देखिए छोटा सबसे पहले 1 नंबर से 343 को हम देखते हैं तो इकाई अंक मेरा क्या दिखता है, 3 दिखता है। जैसे इकाई अंक 3 दिखेगा तो याद रखना है कि घनमूल में हमेशा अगर इकाई अंक को देखते हुए 3 स्थान तक का घनमूल हम निकाल लेते हैं। जैसे 3 है तो 3 का हम क्या लिए हैं, 7। इसका मतलब 3 का जो ये 7 आ गया, ये 7 का मतलब कि तीनों संख्या का घनमूल निकल गया। बस इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर हम देखते हैं 512। अब 512 का घनमूल निकाल के देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई अंक 2 है तो 2 का क्या लिए हैं, 8। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि जो संख्या का इकाई अंक होगा यानी 2 का इकाई अंक जो भी हम लिए घनमूल अगर 8 आ गया तो 8 का मतलब तीनों संख्या घनमूल निकल जाता है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं 729 का। अब 729 का हम देखेंगे तो इकाई अंक क्या है, 9 है। तो यहाँ पर देखिए 9 का क्या लिए हैं, 9। तो 9 का 9 लिए है तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि इकाई अंक 9 है तो 9 को हम देखते हुए 9 का 9 ही होता है, इसलिए स्थान 3 अंक तक का इसका घनमूल निकल जाएगा। उसके बाद चौथा हम देखते हैं कि 1331। अब 1331 का घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई अंक 1 है तो 1 का क्या आ गया, 1 का 1 आ गया, 1 लिए। उसके बाद ये 3 अंक तक का घनमूल निकल गया। अब 1 का जो घनमूल निकालते हैं इसका लगभग घनमूल निकालते हैं। क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा। जो कि ये 1 से 8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमको क्या लगेगा, छोटा ही छोटा संख्या, इसलिए 1 है तो 1 गुना 1 गुना 1। इसका मतलब 1 के आसपास क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1331 का घनमूल क्या हो गया मेरा, 11 हो गया। उसके बाद हम ऐसा देखते हैं 5वां नंबर का। 5वां नंबर में सबसे बड़ा संख्या कोई भी संख्या हम जो बड़ा लेके देखते हैं। बड़ा लेके देखते हैं 57 17 87। 57 17 87, 2 2 4 2 6 अंक का घनमूल हम निकालते हैं। तो 6 अंक का घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक क्या है, 7। इकाई अंक क्या है, 7। 7 का क्या लिए हैं, 3। तो इसका हम घनमूल डायरेक्ट 3 लिख देंगे। अब ये 3 का मतलब है कि 3 अंक तक का घनमूल निकल चुका है। अब 3 अंक तक का घनमूल निकल चुका है। अब इसके आसपास का घनमूल हम क्या लेंगे वो चेक करना है। अब इसके आसपास का घनमूल जैसे हम ले लेते हैं, देखिएगा 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो इसका कितना बन जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7, ये 343 बनेगा। उसी प्रकार हम 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो 500 कितना होगा, 12 होगा। जो कि यहाँ 571 है, यहाँ 512। इसका मतलब 8 लगेगा, 7 नहीं लगेगा। 7 बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि 8 लगेगा। अगर 9 लेके चलते हैं तो 9 गुना 9 गुना 9 729 होता है। जो कि ये 729 सबसे बड़ा हो जाता है। तो हमेशा क्या लेंगे, तो 512। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। आंसर कितना आ गया, 83 हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं छठा। छः नंबर में हमेशा देखिएगा, 6 नंबर में इससे भी बड़ा हम लेके चलते हैं कि 88 47 36। अब 88 47 36 का अगर घनमूल हम निकालते हैं तो वही इकाई अंक देखेंगे। पहले इकाई अंक 6 है तो 6 हो गया। इसका मतलब 3 अंक का घनमूल क्या होता है, वो निकल जाता है।
अब इसके आसपास का घनमूल 3 संख्या बचा, तभी जस्ट बताए कि आसपास का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले उसका गुणनखंड देखना है। अब ये हमेशा हो जाएगा कितना, अगर 7 गुना 7 गुना 7 करते हैं तो 343, 8 गुना 8 गुना 8 करते हैं तो 512, और 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो 729। अब देखिए 729 ये हो गया, यहाँ कितना है 884 है। अगर 10 का लेंगे तो 1000 हो जाएगा, इसलिए किसके आसपास जाएगा वो, तो 9 गुना 9 के आसपास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96। अब इसका घनमूल कितना निकल गया, 96 निकल गया। अब इससे बड़ा 7वां हम लेके चलते हैं। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा 31, 44, 32। अब 2 है तो 2 का इकाई अंक क्या है, 8 है। 2 का क्या है 8, तो 8 ले लेंगे। 2 का इकाई अंक 8, 8 ले लेंगे। 3 संख्या निकल जाएगा, बचेगा 300 कितना 14। अब 314 किसके आसपास जाएगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो 216 हो जाएगा। 6 का क्यू क्या होता है 216, और 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो ये 343 होगा, जो कि 343 बड़ा हो जाता है। यहाँ 314 ही है तो हमको कौन लगेगा 216, तो 216 वाला के लिए क्या होगा 68। ये हो गया मेरा इसका आंसर। उसके बाद 8 नंबर में हम देखते हैं, इससे भी थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं कि 11, 91, 0, 16। अब इसके आसपास को लेंगे तो यही इकाई अंक 6 देखना है। अब 6 का क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6। अब 3 अंक संख्या तक का हम ले लेंगे, बचेगा 11 और 91। अब 11 और 91 के आसपास अगर लेके चलते हैं तो याद रखेंगे 10 गुना 10 गुना 10, तो ये बन जाएगा कितना 1000, और 11 गुना 11 गुना 11, तो ये होगा 1331, जो कि 1331 से ये क्या है छोटा है। इसका मतलब कौन लगेगा 1000 वाला, तो 1000 वाला में क्या है तो 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि 106 हो जाएगा आपका। मतलब इस तरह से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। आगे भी कितनों से कितनों बड़ा संख्या आएगा तो हम घनमूल निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, कम से कम 1 से लेके 10 तक या 11 तक घनमूल आसपास में याद रखना महा जरूरी है। तो हम 1 से लेके 10 तक घनमूल निकाल देते हैं, उसके बाद जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या आएगा वो सब का मान निकाल सकते हैं। जैसे 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यू करेंगे 8, 3 का क्यू करेंगे 27, फिर 4 का क्यू करेंगे 64, 5 का क्यू करेंगे 125, 6 का क्यू करेंगे 216, 7 का क्यू करेंगे 343, 8 का क्यू करेंगे 512, उसके बाद 9 का क्यू करेंगे 729, 10 का क्यू करेंगे 1000, फिर 11 का क्यू करेंगे तो ये होगा 1331। बस इतना तक ही हमको याद रखना है। 1331 में आ गया 2 2 4 अंक आ गया, तो इसका मतलब 4 3 7 अंक। आज घनमूल का इतना सा ट्रिक है, और जो ट्रिक लिखा है वो हमेशा याद रखिए। बड़ा से बड़ा घनमूल ऐसे आराम से आप लोग घन से संबंधित देखते हैं। योग दशमलव वाला योग कैसे निकालेंगे, या तो दशमलव वाला घनमूल कैसे निकालेंगे। सेम याद रखेंगे, सबसे पहले घनमूल जिस तरीका से हम घनमूल निकालते हैं उसी प्रकार से हम घनमूल निकाल लेंगे। उसके बाद हमेशा दशमलव का स्थान गिन के उससे डिवाइड करके देंगे। देखिएगा दशमलव स्थान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि 1 2 3 4 5 6, यानी सब दशमलव को गिन लेना है। तो दशमलव क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 में 3 से भाग देंगे। अगर घनमूल है तो 3 से भाग देंगे, अगर वर्गमूल रहता तो 2 से भाग देते। अब 6 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव को बैठा देंगे। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए अभी जस्ट बता। तो देखिए 7 है, तो 7 का घनमूल हमेशा निकालेंगे लगभग, तो क्या होगा 7 का 3 होगा, तो 3 संख्या का घनमूल क्या होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद बच गया मेरे के पास कितना ये 3 संख्या। अब ये 3 संख्या के आसपास का घनमूल निकालते हैं, तो इसके आसपास का अगर 8 लेके चलते हैं तो 8 गुना 8 गुना 8 कितना होगा 512 हो जाएगा। अब 512 यहाँ 571 है। अब 9 लेंगे तो 729 हो जाएगा, जो कि हमको लगेगा कितना 8 गुना 8 गुना 8, इसका मतलब इसके आसपास क्या जाएगा 8 जाएगा। तो ये 883 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 6 में हम क्या करते हैं कि 3 से भाग दे देते हैं। 6 में 3 से अगर भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव 1 और 2, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा दशमलव बन जाएगा, यानी 0.83 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका निकालेंगे। अब इसका निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई अंक 6 है, तो पहले घनमूल निकाल के उसके बाद दशमलव हम पुट कर देंगे। अब 6 हो गया, तो 6 हो गया तो 3 संख्या घनमूल निकल गया, बच गया अब इसके पास ये। अब यहाँ पे हमेशा अगर करेंगे तो 8 का करेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि 8 का क्यू 512 होता है, और 9 का क्यू जो होता है 9 का क्यू 729 होता है।
9 का क्यों करेंगे 729 जो कि 884 है, इसका मतलब 9 के आसपास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 96 होगा। फिर दशमलव गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव 1 1 2, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। अब 2 है तो 2 का क्या आएगा 8, ये 3 संख्या का निकल गया, बच गया ये। अब इसके आसपास जब भी लेंगे तो हमेशा किसके आसपास देगा तो 6 के आसपास। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, 1 और 2 के अंक के बाद दशमलव। अब ये टोटल संख्या को जोड़ देंगे तो वही मेरा क्या होगा, इसका घनमूल का योग निकल जाएगा। अब जोड़ दीजिए 8 है, 8 6 14, 14 और 3 17, 7 1 बच गया, 6 9 15, 15 8 हो गया 23, 27 इसका एक बकाया 24, यानी ₹2.47 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम घनमूल निकाल के ऐसे आराम से योग कर सकते हैं। पहले आप घनमूल निकाल लीजिए, उसके बाद दशमलव गिन लीजिए कितना दशमलव है। तो घनमूल में 3 से भाग देना पड़ता है और वर्गमूल में 2 से भाग देना पड़ता है। इसके बाद हम वर्गमूल भी आप लोग को बताएंगे। पहले घनमूल ऐसे आराम से आप लोग सीख लीजिए घनमूल किस तरह से निकलते हैं। घनमूल का योग हो गया, अब घनमूल का घटा और गुना संबंधित देखते हैं। घनमूल से संबंधित, घनमूल का गुना संबंधित क्वेश्चन क्या कहेगा। सबसे पहले 125 का घनमूल हम निकालेंगे तो 125 का घनमूल क्या होगा 5 होगा। 216 घनमूल क्या होगा 6 होगा। अब दशमलव गिनेंगे 1 2 3, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव है तो उसको 3 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव होगा, 0.5 गुना 0.6 हो जाएगा। अब इसको दोनों को गुना करेंगे। अभी तत्कालिक ये जानेंगे मेरे पास दशमलव नहीं है तो गुना क्या करेंगे 6 गुना 5 6 पंचे 30। अब जानेंगे कि दशमलव है तो गिन लीजिए 1 और 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 ये हो गया 1 ये हो गया, तो यहाँ पे आपका दशमलव होगा। तो दशमलव से आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं 0 पॉइंट कितना हो गया 3 हो गया। इससे संबंधित अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं कि 0.512 फिर गुना 0.729। अब ये संख्या को देखेंगे तो सबसे पहले 512 का घनमूल जो होता है वो कितना होता है तो 8 होता है। दशमलव है तो दशमलव होगा 0.8, फिर इसका निकालेंगे 729 का तो 0.9 होगा। अब ये दोनों गुना करेंगे तो 9 गुना 8 कितना हो जाएगा 72 होगा। अब ये 72 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव 1 1 2 तो 1 1 2, तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे हम दशमलव देके आंसर ले सकते। चलिए अगला देखते हैं। अगला में हमेशा क्या होगा 1.3 1331 इतना गुना फिर √100 हो जाएगा 0.512। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो ये घनमूल मेरा बन जाएगा कितना 1.1 और गुना इसका बन जाएगा 0.8। अब इसको गुना करेंगे तो अगर 8 कितना होगा 88, 1 1 2 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा।